जागते रहो। कुछ समय पहले तुम्हारे दो महात्मा आए, चर्चा करने लगे। मन नहीं मानता, मन को कैसे समझाएं। चंचला मना गीता में भी आया है। और तुम सोचते हो बार बार मन को दबाकर साध कर तुम मन को साध लोगे। नहीं, ऐसा हो सकता तो हो गया होता अब तक। मैं इसीलिए कहता हूं ना, तुम शास्त्रों से कुछ नहीं सीख पाओगे। शास्त्र बनाने वाले अगर वो भी सीख पाते तो ऐसी मूर्खता की बात ही नहीं करते। मन है क्या? क्या कोई भौतिक वस्तु है? क्या तुम्हारे शरीर में मन नामक कोई वस्तु है, कोई जगह है? नहीं। मन क्या है? मन केवल तुम्हारी भूत की धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, जिसको तुम संस्कार बोलते हो ना, एक प्रकार का वही भूत की जितनी विचारधाराएं, जितनी धारणाएं, उसी के समूह को तो मन कहते हैं। भूत की धारणाएं। और भविष्य क्या है? जो भूत की धारणाएं हैं उन्हीं की छाया भविष्य है। तुमने सुना है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इस भूत की विचारधाराओं को, धारणाओं को और भविष्य की कल्पनाओं को, इनके बीच में कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारा वर्तमान खो गया। वर्तमान कहाँ है तुम्हारा? जो बुद्ध है वो वर्तमान होता है। जो परमात्मा है वो वर्तमान होता है। और वर्तमान यही है, इसी वक्त, जिस वक्त तुम मुझे सुन रहे हो। सारी भूत की धारणाएं छोड़ दो, सारे भविष्य की कल्पनाएं छोड़ दो। बीच में जो बचा, जिस क्षण तुम मुझे केवल सुन रहे हो, केवल वही वर्तमान क्षण है। वही तुम हो, वही बुद्ध है, वही परमात्मा है। वही साक्षी मिलेगा, वहीं तुम्हें तुम्हारा दृष्टा मिलेगा। लेकिन तुम तो खोए हो भविष्य में। तुम देखो, क्या तुम्हारी दौड़ें समाप्त हो गई? जिसे अभी तक कुछ भी चाहिए वो वर्तमान को देख ही नहीं पा रहा है। वो वहां है ही नहीं जहां उसे होना चाहिए। फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी चाह में क्या है, किस वस्तु की चाह रखे हुए है। चाहे संसार की, चाहे भगवान की, चाहे बैकुंठ, चाहे गोलोक, चाहे साधना सिद्धि, चाहे कोई गुरु, चाहे कोई बुद्ध, वो किसी की भी चाह रखे, इसका तात्पर्य ही ये है कि वो वर्तमान में नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ ही ये है कि वो अभी जागा हुआ नहीं है। क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाता है वो तो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, संतोष आ जाता है। तुमने सुना है ना, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। और तुम संतोष को लादने लग जाते हो और आज तक नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिला। ये तुम्हारे प्रमाण हैं। तुम जो उपाय किए जा रहे हो,
मंदिरों मस्जिदों में भागे जा रहे हो, जप तप कर रहे हो, साधना सिद्धियां कर रहे हो। ये उपाय है कि तुम्हें भी संतोष नहीं हुआ, वरना संतोष, जिसे संतोष मिल जाता है वो तो परमात्मा को भी नहीं खोजता, वो तो राम राम भी नहीं जपता, अल्लाह अल्लाह भी नहीं जपता। संतोष उसके भीतर एक ऐसी विचारधारा पनप गई कि उसे अब कुछ चाहिए ही नहीं। उसे नहीं चाहिए ये भी कहना गलत होगा, वहां कुछ है ही नहीं जिसकी कुछ चाह बचे। मैंने पहले भी समझाया था ना, धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, लेकिन धार्मिक नहीं होता। जहां संतोष होता है वहां भी व्यक्ति नहीं होता, जहां परमात्मा होता है वहां भी व्यक्ति नहीं होता, जहां धर्म होता है वहां भी व्यक्ति नहीं होता। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि तुम देखने वाले को खोज लाओ, परमात्मा को तो मैं सामने खड़ा कर दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर देखने वाला कौन है? जो परमात्मा को देखना चाहता है, जो मुझसे प्रश्न करना चाहता है। तुम केवल उसे खोज लाओ, और जिस दिन तुम्हें भी परमात्मा मिल जाएगा ना, ध्यान रखना उस दिन सारी दौड़ें समाप्त हो जाएंगी, चाहे संसार की, चाहे धर्म की, चाहे अध्यात्म की, कुछ भी दौड़। मेरे को सुनने की दौड़, मेरे यहाँ आने की दौड़, ये भी समाप्त हो जाएगी। मेरे से मिलने की दौड़। तुम्हें लगेगा परमात्मा में और मुझ में कोई भी तो भेद नहीं है, फिर तुम स्वयं भी परमात्मा हो जाओगे। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम मुझे भी पकड़े रहे तो भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा, तुम उससे चूक जाओगे। या तुमने मुझे भी पकड़े हुए है तो मानना तुम्हें नहीं मिला, और जिस दिन वो मिलेगा, जिस दिन वो घटना घटेगी, जिस दिन वो उतरेगा, जिस दिन वो बरसेगा, उस दिन एक अलग ही विचार जन्मेगा। उस दिन एक इच्छा होगी कि सड़क पर खड़े होकर कपड़े फाड़कर अपने चीख चीख के घोषणा कर दो कि तुम्हें वो मिल गया है, और तभी मानना कि तुम्हें वो मिला है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वो मिले और तुम पागल ना हो जाओ, वो मिले और तुम दीवाने ना हो जाओ, वो उतरे, वो घटे और तुम्हारा घट ना फोड़े, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तुम्हारी ही पंक्ति है कि जिसे परमात्मा मिल जाए वो बोरा जाए, वो बोराना निश्चित ही है। संसार वाले यही कहेंगे ये व्यक्ति पागल हो गया, और पागल ही हो गया। सुना है ना तुमने, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। तुम पागल को खोजने चले और तुम पागल ना हो तो समझो हुए ही नहीं, समझो खोजा ही नहीं, समझो मिला ही नहीं। लेकिन मिलता उन्हीं को है जो वर्तमान में आंखें खोल लेते हैं, जो जहां है
उसी क्षण अगर आंखें खोल ले तो उसे उसी क्षण परमात्मा का दीदार हो जाता है। उसे उसी क्षण मुक्ति का, मोक्ष का, बुद्धत्व का, परमात्मा का, खुदा का अनुभव हो जाता है। तुम सभी बुद्धत्व की बात करते हो, इनलाइटनमेंट की बात करते हो, बहुत सुंदर शब्द है। तुम्हारे कानों में पड़ते ही लार टपकने लगती है। लेकिन तुम में से किसी को घटा? कभी तुमने सुना जिसको घटाओ तुम्हारे सामने? तुम्हें शब्द का अर्थ ही समझ नहीं आया। तुम्हें शब्द लग गया अच्छा है, सुंदर है, भारी भरकम है, बुद्ध से जुड़ा हुआ है, महावीर से जुड़ा हुआ है, मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। वो लोग बुद्ध थे। बुद्धत्व शब्द क्या है पहले ये समझ लो। बुद्धत्व कहीं किसी दूसरे बुद्ध से प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। कोई बुद्ध तुम्हें थाली में परोसकर बुद्धत्व नहीं दे सकता, क्योंकि बुद्धत्व कहीं खोता ही नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिले। बुद्धत्व तो तुम जन्म से अपने साथ लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो जाल फेंका गया है ना, उसके कारण तुम बुद्धत्व को भूल गए हो और एक नई ही धारणा बनाए बैठे हो कि तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई ऐसा व्यक्ति शायद तुम्हें मिले जो कहे मैं मनुष्य हूं। कोई भी नहीं कहेगा। सब स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहेंगे। बुद्धत्व जन्म से लेकर आता है। हर मनुष्य बुद्धत्व लेकर ही पैदा होता है, बस आंख खोलने भर की देरी है। तुम बने बनाए बुद्ध हो, और अगर तुमने मुझे भी पकड़ लिया तो यह एक नए परमात्मन रूपी बंधन का शुरुआत हो जाएगी। तुम्हें पकड़ना नहीं है, मुझे भी। मैं तुम्हें केवल अपने जगह बैठा हुआ मार्ग दिखा रहा हूं, और तुम अपनी जगह बैठे हुए मार्ग देख लो। बस इससे ज्यादा कोई तेरा मेरा नाता नहीं है। तुमने कई बार मेरे मुख से सुना होगा, तू जाग जा और तू भाग जा। कहानी खत्म। कुछ भी नहीं करना। हमने बात की थी मन क्या है, भूत की धारणाएं, और भविष्य क्या है। जो भूत की जो छाया पड़ती है वो भविष्य है। तो इन सारी विचारधाराओं को, धारणाओं को, भूत और भविष्य को गिरा दो। बीच में स्वयं खड़े हो जाओ। बुद्धत्व स्वयं ही घट जाएगा। बुद्धत्व कहीं घटाना नहीं है बाहर से। मैं तुमसे कुछ अलग नहीं हूं। मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हारे और मेरे में भेद क्या है। जो मैं कल था वो तुम आज हो, और जो मैं आज हूं वो तुम कल हो जाओगे। बस इतना सा ही अंतर है। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, और मुझ में और 84 में भी कोई भेद नहीं है। अगर तुम मुझ में और 84 में भेद देखते हो तो ध्यान देना, तुमने मुझे देखा ही नहीं।
अगर तुम्हें मुझ में परमात्मा नजर नहीं आ रहा है तो पूरा जीवन जितने मर्जी जप तप कर लो, जितने मर्जी साधना अनुष्ठान कर लो, सिद्धियां कर लो, शमशानों में जाके भूत प्रेत साध लो, मूढ़ों की भांति मूढ़ बन जाओ, तुम्हें परमात्मा जीवन में नहीं मिलेगा। जितने मर्जी मंदिरों में मालाएं चढ़ाओ, नमाजें पढ़ो, कुछ भी करो, अगर तुम्हें मुझ में परमात्मा नजर नहीं आ रहा है तो पूरा जीवन तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हें मन समझ आ गया, भूत और भविष्य समझ आ गया, तो उस भूत और भविष्य को हटाओ। बीच में जो निकलेगा वो वर्तमान है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो बुद्ध है, वो परमात्मा है, वो साक्षी है, वो निर्माण है। उसी को तुम्हें पाना है और वही तुम हो। बस आंखें भर खोल लो। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।